इंसान इंसान की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता। मुझे बेचा था 5 लाख रुपए में। ख्वाजा सरा का निकाह नहीं हो सकता। ख्वाजा सरा जो होते हैं वो जैसे आम इंसान है इसी तरह ही होते हैं। चेले होते हैं, गुरु होते हैं, इंजॉय ज़िंदगी गुजारते हैं, फंक्शनों पे जाते हैं, कोई भीख मांगने जाते हैं। जो फैमिलियों में औरतें होती हैं उनके लिए कितनी पाबंदी होती है, जाना है, आना है, पूछना है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्यूसी टीवी के साथ मैं हसन आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ जो ख्वाजा सरा मौजूद है, इसका नाम है सारिश बलोच, और आज के प्रोग्राम में वो राजों से पर्दे उठाने जा रहे हैं जो आज से पहले आपने कभी भी कहीं भी नहीं सुने होंगे। इससे बहुत से सवाल करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सारिश बलोच। सारिश, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले, आपको फ़रोख्त किया गया किस तरह? वो इस तरह होता है कि शादीशुदा लोग होते हैं, अपने गांव से दूसरे शहरों में जाते हैं और उधर जाके वो अपने आप को ख्वाजा असरा बनाते हैं कि हम ख्वाजा असरा हैं, हालांकि होते नहीं हैं, बीवी बच्चों वाले हैं। तो हमारे जो जिन्होंने मुझे बेचा वो अब्दुल करीम और पप्पू मालशिया उसको कहते थे, और इस टाइम वो कोट अब्दुल मालिक में रहता है। तो उसने मुझे बेचा था 5 लाख रुपए में, और 70,000 रुपये मैंने उसको ख़ुद अपनी तरफ से दे के अपनी जान छुड़वाई उनसे। उसके बाद फिर मैंने एक इदारा बनाया जो 2018 में नवाज शरीफ साहब ने कानून पास किया था कि इंसान इंसान की ख़रीदो फरोख्त नहीं कर सकता। तो वो मैंने एक इदारा बनाया और मैंने एक काम शुरू किया। तो जो हमारे जैसे लोग उनको बेचते थे, ख़रीदो फरोख्त करते थे, उनके ख़िलाफ़ मैंने कदम उठाया और अपने चेले किए, जो कि अभी मैंने 369 लोगों को आज़ाद करवा चुकी हूँ, और जो आगे चेलों के चेले हैं वो 2000 से ज़्यादा हो चुके हैं जिनको मैंने आज़ाद करवाया। अच्छा सारिश, मुझे बताइएगा कि क्या ख्वाजा सरा की शादी हो सकती है? ख्वाजा सरा का निकाह नहीं हो सकता। वैसे दोस्ती तौर पे किसी के साथ आए जाएं बैठे हो, अलहदा बात है, वो हर किसी का अपना फेल है। ख्वाजा सरा को मोहब्बत होती? मोहब्बत होती है, ज़्यादातर जो है माँ बाप से, बहन भाइयों से होती है, कोई गुरमों से करता है, कोई अपने चेलों से मोहब्बत करता है, वो वाली होती है। जैसे एक लड़का लड़की आपस में प्यार मोहब्बत करते हैं, क्या ख्वाजा सरा इस तरह मोहब्बत करता है किसी के साथ? नहीं, इस तरह नहीं होती। वो तो एक उनमें फीलिंग ही नहीं होती इस तरह की। अगर वो वाली फीलिंग हो तो फिर मर्दों में या औरतों में शामिल हों, बच्चे पैदा करें, वो फीलिंग ख्वाजा सरा शादी नहीं कर सकता? नहीं हो सकती। ख्वाजा सरा की शादी हो ही नहीं सकती? हो ही नहीं सकती, ना होती है, ना उनका कोई शादी वाला सिस्टम होता है कि वो शादी करें या बच्चे पैदा करें। आप अकेले ज़िंदगी गुजारना, एक इंसान है ना, ख्वाजा सरा भी इंसान है, एक इंसान की अकेले सारी ज़िंदगी बसर करना कितना मुश्किल होता है। क्या आपका दिल नहीं करता कि हमारा भी कोई लाइफ पार्टनर होता? देखें, इसमें हमारी मजबूरी होती है। हम अगर फैमिली में रहते हैं तो महल्लेदारी, रिश्तेदार, काफ़ी तंजिया बातें, हम घर से फंक्शन पे जाएं, लोग बातें करते हैं, कोई फंक्शन बुक करवाने हैं तो कहेंगे ये फैमिली ही गलत है कि इनके पास इतने लोग क्यों आ रहे हैं। आप लोग इंटरव्यू करने के लिए आते हैं, अगर यही मैं घर में होती तो आप लोग आते तो लोगों ने बातें बनानी थी। तो इसलिए हम अपने डेरे बनाते हैं, चेले होते हैं, गुरु होते हैं, इंजॉय ज़िंदगी गुजारते हैं, फंक्शनों पे जाते हैं, कोई भीख मांगने जाते हैं, हर किसी का अपना फेल है। तो हम अपनी एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं, हमें कोई इसमें मुश्किल नहीं होती। हाँ, मुश्किल तब होती है जो हमारी कम्युनिटी में लोग, चंद लोग जो हैं गंद फैला रहे हैं, उनकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ख्वाजा सरा का जनाजा होता है? जी, जनाज़ा होता है, जो मुसलमान हैं उनका जनाज़ा होता है, और जिस तरह आम लोगों का जनाज़ा होता है इसी तरह ही होता है, दिन को भी होता है और दफन भी दिन को करते हैं। ख्वाजा सरा को दफन किया जाता है, और किस तरह दफन किया जाता है? ये बनावटी बातें हैं कि ख्वाजा सरा को खड़े होकर दफन किया जाता है या दिन के टाइम जनाजा पर आया जाता है, इसमें क्या हकीकत? देखें जी, आप पहले नंबर पे आप कह रहे थे कि ख्वाजा साहब को दफन किया जाता है। किस तरह दफन किया? आपका क्या मतलब है कि ख्वाजा साहब को फ्राई करते हैं? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि किस तरह से दफन किया जाता है। ये जो आपने ही अभी प्रोग्राम में बताया कि ऑफ कैमरा बता रही थी कि ख्वाजा सरा को खड़े होने वाला, खड़े करके दफन करने वाला भी कुछ कॉन्सेप्ट है। वो लोगों का सवाल है जो ख्वाजा सरा नहीं है, उनको इस चीज़ का पता नहीं होता। तो उनको अगर कोई पूछता है तो वो बता देते हैं कि हमें ये करते हैं, हमें घर से निकाल दिया, हमें ये कर दिया, वो कर दिया। वो झूठ है, ठीक है। वो खुद ख्वाजा सरा होंगे तो उनको इस चीज़ का पता होगा, जब वो ख्वाजा सरा ही नहीं है तो उनको इस चीज़ का पता नहीं है। तो ख्वाजा सरा जो होते हैं वो जैसे आम इंसान है इसी तरह ही होते हैं, और उनका जनाजा भी होता है, उनकी कोलखवानी भी होती है, उनके ख़त्म वगैरह भी होते हैं, और जो रस्मात दूसरों की होती हैं वही होती हैं। हाँ, जब उनका जनाजा होता है तो उनका जो नाम होता है वो लेके, जो माँ बाप ने नाम रखा होता है, जैसा मेरा नाम शहरी है तो उन्होंने शहरी नाम लेके जनाजा पढ़ाना है। जो नाम असल होता है वही होता है। हम कमेंटी में जो नाम अपना मर्ज़ी रख लें, जो असल नाम होता है उसके नाम से उनका ख़त्म दरूद जो भी होता है। एक ख्वाजा सरा को इस मुआशरे में एक आम इंसान की निस्बत रहना कितना मुश्किल होता है?
मुश्किल तो नहीं होता, हम तो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझते हैं। मैं तो कहती हूँ सब दुनिया में ख्वाजा सराय ही होते, इंजॉय ज़िंदगी गुजरती और आज़ाद रहते। जो फैमिलियों में औरतें होती हैं उनके लिए कितनी पाबंदी होती हैं, जाना है, आना है, पूछना है, काफ़ी उनके सर पे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। जो मर्द हैं उनकी कितनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी हैं, बच्चे हैं, कमाना है, किराया, ये वो। हमारा कोई इस तरह का सीन नहीं होता, हम आज़ाद होते हैं। हम अपनी खुशी से चेलों के पास आएँ जाएँ या वो एक हमारी अपनी खुशी होती है। अगर हम रिश्ते बनाएं तो बनते हैं, हम तोड़ दें तो हमें कोई इश्यू नहीं होता, कोई मसला नहीं होता। हमारी आज़ाद ज़िंदगी है, हम बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में और अल्लाह ताला सबको खुश रखे। आखिर पे कोई पैगाम? पैगाम यही है, जो अपने आप को कैद में रखते हैं, अपने आप को मुसीबत में डाला हुआ है, घर उनको मुँह रख के जाना पड़ता है। जब शहर में आते हैं, अपने डेरों पे आते हैं, उधर उनको लेडीज़ बनना पड़ता है। वो अपनी अपनी असल हालत में चले जाएं, ज़िंदगी मौत का कोई। आप किन की बात कर रही हैं? मैं अपनी कम्युनिटी में चंद लोग ऐड हुए हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो अपने आप को वो इतनी पाबंदी में और इतनी मुश्किल में डाला हुआ है, तो वो आज़ाद हो जाएं, अपनी फैमिलियों में बीवी बच्चों के पास जाएं। उधर आप अबू बन जाते हैं, इधर आंटियाँ बन जाती हैं। गलत बात है, बुरी बात है बेटा। चलें जी, ये थी सहरिश बलोच और आज के प्रोग्राम में हमने इस तरह के हक़ाइक़ से पर्दा उठाया जो आज से पहले आपने कहीं नहीं देखे होंगे। अपने मेज़बान मियां से निशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।